हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर हम लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं भाई साहब? वो लेके आए हैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, 25 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। कौन से? मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया, मतलब आएगा। तो वीडियो को यार क्या करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, क्या है, टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल नाम क्या है? एसकेएम स्टडी पे मिल जाएगा। तो जाके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और वहां से इसका पूरा पूरा पीडीएफ क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत हो कहीं से भी तो आप क्या कर देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है। जो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजन या मुंशी इंसाल्लाह खां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा ग वाला, वो क्या हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजन जी हैं। राम प्रसाद निरंजन जी कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या छायावाद उत्तर युग। तो ग वाला राइट आंसर हो जाएगा। छायावादी युग के जो लेखक हैं वो राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? वो हैं छायावादी युग के लेखक हैं। उसके बाद है यहाँ पे, अष्टयाम के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास या तुलसीदास। जो यहाँ पे ग वाला राइट आंसर हो जाएगा नाभादास। नाभादास कौन है? अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? वो हैं आपके नाभादास जी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर चौथा है, साहित्य लोचन गद्य की विधा है। साहित्य लोचन किस गद्य की विधा है? नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है या फिर निबंध है। तो यह क्या है? यह एक प्रकार का आलोचना है। साहित्य लोचन गद्य किस विधा की है? तो साहित्य लोचन एक क्या है आपकी? आलोचना है। क्या है? आलोचना है। हिंदी का आपका 10 ऑब्जेक्टिव, 10 ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। देखिए, जो 12th में हिंदी का है वही 10th का भी रहेगा, ऐसा नहीं अलग अलग है, दोनों का सेम ही सेम रहता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। जो हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया गया था? सन 1860 में, सन 1865 में, सन 1875 में या सन 1880 में वो किया गया था। कब? लिख सकते हैं घ वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सन 1880 से में सुशोभित किया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? भाषा की शक्ति, शिक्षा की दिशा और दशा, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और समाज। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क वाला, भाषा की शक्ति। क्या हो जाएगा? भाषा की शक्ति जो है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संग्रह संपूर्णानंद द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? तो क वाला हो जाएगा, भाषा की शक्ति से है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है, अशोक का फूल निबंध है। जो अशोक का फूल निबंध है क्या है? मनोवैज्ञानिक निबंध है, शिक्षा की दशा और दशा, बुद्धि प्रधान निबंध है, ऐतिहासिक निबंध है। तो ख वाला राइट आंसर हो जाएगा। अशोक का जो फूल है, निबंध है, ये इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा शिक्षा की दिशा और दशा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, हरकू पात्र किस कहानी से संबंधित है? बलिदान, आकाशदीप या प्रायश्चित या फिर समय। तो जो हरकू पात्र है वो बलिदान, वो किससे है? बलिदान कहानी से संबंधित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, श्रृंगार रसमंडल के रचनाकार हैं। श्रृंगार रसमंडल के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विठलनाथ, राधाचरण गोस्वामी। तो राइट आंसर ग हो जाएगा। श्रृंगार रसमंडल के जो रचनाकार हैं वो जाएंगे गोसाई
विट्ठलनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गोसाई विट्ठलनाथ। प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा, प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन है? सदल मिश्र, सूरदास, राम प्रसाद निरंजन, लल्लू लाल। तो प्रेम सागर के जो लेखक हैं वो है लल्लू लाल। लल्लू लाल कौन है? प्रेम सागर के लेखक हैं। 11 नंबर प्रश्न है, कलम की सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है, अथवा कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है, या फिर रेखा चित्र है? तो एक प्रकार का क्या है? जीवनी है। तो वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल या पुनर्नरवा? तो जो परीक्षा गुरु है यह हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। उसके बाद यहाँ पे 13 वाला है, मैला आंचल उपन्यास किसका है? जो मैला आंचल उपन्यास है किसका है? ईला चंद्र जोशी, किशोरी लाल गोस्वामी, नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु। तो जो मैला आंचल उपन्यास है यह है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। 14वां वाला प्रश्न क्या है? सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। कौन है? वासुदेव अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर राय, कृष्णदास या सरदार पूर्ण सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा घ वाला, सरदार पूर्ण सिंह जो है सच्ची वीरता नामक निबंध के क्या है? लेखक हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 15, फणीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? यात्रा यात्रा संस्मरण, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज? तो हो जाएगा ये आपका कहानी। जो फणीश्वरनाथ रेणु की कृति है ठुमरी, यह किस विधा पर आधारित है? तो यह एक प्रकार क्या है? कहानी है। प्रश्न नंबर 16 है, राहुल सांस्कृत्यायन की प्रसिद्ध कृति वोल्गा से गंगा है। जो राहुल सांस्कृत्यायन है इनकी प्रसिद्ध कृति है वोल्गा से गंगा, क्या है? उपन्यास है, कहानी संग्रह है, आत्मकथा या फिर निबंध है? तो यह एक प्रकार क्या है? कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह है। प्रश्न नंबर 17 है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है आलोक पर्व, त्रिशंकु या पंगडंडियों का जमाना या फिर परिवेश? तो ग वाला राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? हरिशंकर जो परसाई का निबंध संग्रह है यह हो जाएगा पगडंडियों का जमाना। क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई की निबंध संग्रह हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन है किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। उसके बाद 19वां यहाँ पे सरस्वती सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर शंपूरानंद महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो हो जाएगा ख वाला, महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके हैं? ये हो जाएंगे सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। उसके बाद यहाँ पे है, आवारा मसीहा की रचना है। आवारा मसीहा जो है यह किसकी रचना है? यह किस प्रकार कौन सी विधा पर आधारित रचना है? संस्मरण, जीवनी, लेखा चित्र या फिर आत्मकथा? तो यह है आपका जीवनी पर आधारित है। उसके बाद यहाँ पे है 21 वाला, क्या है? मातृभूमि के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी या फिर वासुदेव अग्रवाल? तो मातृभूमि के जो लेखक हैं वो हैं आपके वासुदेव अग्रवाल जी हैं। घ वाला राइट आंसर हो जाएगा। 22 वाला है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक है। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? वृंदालाल वर्मा, हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन, यशपाल, पांडे बेचन शर्मा यानी कि उग्र? तो घ वाला आंसर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा यानी कि उग्र हो जाएगा। इसवा प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार, सूरज का सातवां घोड़ा, आल वाल, मैंने सिल पहुंचाए? तो क वाला राइट आंसर हो जाएगा मेरे विचार, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की क्या है? रचना है। प्रश्न नंबर 24 है यहाँ पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, विल्लेसुर बकरिया, हिंदी का साहित्य का मर्म? तो ग वाला राइट आंसर हो जाएगा विल्लेसुर बकरिया जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो कौन कौन सी है? हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क और साहित्य का मर्म, ये इत्यादि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं और उसमें से विल्लेसुर बकरिया नहीं है। लास्ट प्रश्न है 25 नंबर, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये तो आपको रटा होना चाहिए। ये आपको क्या होना चाहिए? रटा होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्या है आपके, ये आपके जो मैंने यहाँ पे आपको बताया हूं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आपके 25 मोस्ट आईएमपी वाले क्या हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसे हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में 100% श्योर है फंसेंगे। ठीक है ना। इसका पीडीएफ आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पे? SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो कहीं से भी, अगर कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपका है और मैं आपके साथ हूँ हमेशा। और जितना हो सकेगा मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, और इसी प्रकार आप लोग भी जमकर तैयारी कीजिए 2024 बोर्ड एग्जाम की। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।